हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपको ज़रूरी मदद करेगा। और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये थे ऑप्शन ए सर सी.डी. देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर होगा सर सी.डी. देशमुख। और अगर पूछे तो भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये होगा सर हसबंद स्मिथ। अगर पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था तो होगा हसबंद स्मिथ। और भारतीय गवर्नर कौन था तो होगा आंसर सी.डी. देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935, 1 अप्रैल 1935। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? तो ये है टेम्पल 1। इसका आंसर होगा टेम्पल 1। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के लिए विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? तो इसका आंसर होगा टेम्पल 1। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, निर्मल हृदय, मदर टेरेसा, ये सही सम्मिलित है। सदाकत आश्रम, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का द्वारा बनवाया गया था, ये भी सही सम्मिलित है। पबनार आश्रम, आचार्य विनोबा भावे, ये भी सही सम्मिलित है। तो आनंद दुग्ध सहकारिता, ये नॉर्मन बोर्डलॉग, ये सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आनंद दुग्ध सहकारिता का स्थापना किसने किया था? तो ये वर्गीस कुरियन थे, श्वेत क्रांति के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने रुपए के नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर होते हैं? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी। कितने रुपए के नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था देविका रानी जी को। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था देविका रानी जी को। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1969 से। याद रखिएगा दोस्तों, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहला कब प्रदान किया गया था? 1969 को। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये आंसर होगा, आपको तो पता ही है, भाभा जो परमाणु नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है, तो भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नाभिकीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के सोहडेल जिले के अमरकंटक में स्थापित किया गया था, ये सही है। इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है, यह भी सही है। तो देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के सोहडेल जिले के अमरकंटक में की गई थी, यह सही है। इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है, ये भी सही है। तो इसका 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है लियोन, फ्रांस में। इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है लियोन, फ्रांस में। इसमें कितने मेंबर है, कंट्रीज हैं? 194 मेंबर कंट्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? तो प्रधानमंत्री का निवास मार्ग 7 लोक कल्याण मार्ग है। प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है। राजस्थान का उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजस्थान का उस शासकाना का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये थे महाराजा मानसिंह द्वितीय। राजस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रवादी विकास MDG लक्ष्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा
बी जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना ये संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य नहीं है? जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना ये लक्ष्य नहीं है। अति दरिद्रता का उन्मूलन करना ये लक्ष्य है। मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना ये भी लक्ष्य है। लिंग समानता का संबंधित करना ये भी लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, ये सही है दोस्तों। बांग्ला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। गारो जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। चारिया ओबा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। खार्ची पूजा ये सही सम्मिलित नहीं है। खार्ची पूजा असम में नहीं मनाया जाता है, खार्ची पूजा मनाया जाता है त्रिपुरा में। ठीक है दोस्तों, कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं है? तो खार्ची पूजा असम में नहीं त्रिपुरा में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, बांग्ला महोत्सव मेघालय में, चारिया ओबा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम्मिलित कीजिए, ये फुल फॉर्म बताना है। आफ्सपा का फुल फॉर्म क्या है? आफ्सपा का फुल फॉर्म आप सभी को पता है। आफ्सपा का हो जाएगा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। और फेरा का हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा का हो जाएगा नंबर 3 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा का हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पोटा का हो जाएगा प्रोविंशन ऑफ टूरिज्म एक्ट। क्या होगा दोस्तों? आफ्सपा का हो जाएगा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। पोटा का हो जाएगा प्रोविंशन ऑफ टूरिज्म एक्ट। फेरा का हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा का हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 3, 2, 4, 1। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत किस साल में हुई थी? तो गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी दोस्तों। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी। ये पुरस्कार महात्मा गांधी के 125वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। ठीक है, और ये गांधी शांति पुरस्कार उन व्यक्तियों को या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को गांधीवादी की तरीके को द्वारा प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शैशव अंधकार पुस्तक की लेखिका कौन है? शैशव अंधकार पुस्तक की लेखिका कौन है? तो शैशव अंधकार पुस्तक की लेखिका है तस्लीमा नसरीन। ये एक बांग्लादेश की लेखिका है तस्लीमा नसरीन। इन्होंने लिखा है इस पुस्तक को, शैशव अंधकार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगलयान को कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये तो आपको सभी को शायद पता होगा। मंगलयान को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 को। 5 नवंबर 2013 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार किसको दिया जाता है? गांधी शांति पुरस्कार ये व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार किसको दिया जाता है? व्यक्तियों और संस्थाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? विज्ञान और तकनीकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी कला ये बिहार में प्रचलित लोक कला है। मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला बिहार में प्रचलित लोक कला है। ये इस मधुबनी कला को जीआई टैग भी प्राप्त हुए हैं और इसका दूसरा नाम है आड़ीपन दूसरा। आड़ीपन इसका दूसरा नाम है, आड़ीपन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो एशियाई खेलों का आरंभ 1951 में हुआ था दिल्ली में। और एशियाई खेलों का अगर पूछा जाए कि एशियाई खेलों का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था, तो ये 1946 में दिल्ली में हुआ था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तब भारत के राष्ट्रपति। अब इस सेट के कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम पढ़ने वाले हैं। क्या है? 1995 में अवसर पर हेल बाप धूमकेतु खोजा गया था। 1995 में अवसर पर हेल बाप धूमकेतु खोजा गया था। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पवनर आश्रम की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पवनर आश्रम की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। डॉक्टर सी.वी. रमन तथा विनोबा भावे को भारत का लियोनार्डो दा विंची कहा जाता है। डॉक्टर सी.वी. रमन और विनोबा भावे को डॉक्टर सी.वी. रमन और विनोबा भावे को भारत का लियोनार्डो दा विंची कहकर संबंधित करते हैं। नेक्स्ट क्या है? आईसीपीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के रूप में 1923 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो 1956 में इंटरपोल बना। आईसीपीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के रूप में 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो 1956 में इंटरपोल के नाम से बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोक कल्याण मार्ग में रहने वाले प्रथम प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो 1984 में यहाँ आए थे। लोक कल्याण मार्ग पर में रहने वाले प्रथम राजीव गांधी थे, जो 1984 में यहाँ आए थे। नेक्स्ट क्या है? बीएचयू की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 4 फरवरी 1916 को की गई थी। बीएचयू की स्थापना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 4 फरवरी 1916 को की गई थी। तो इसको याद रखने का थोड़ा ट्रिक है। महात्मा गांधी 1915 को भारत आए थे, उसके 1 साल बाद ही यहाँ पर इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिए थे। हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष नागालैंड में मनाया जाता है, जो सभी जनजातियों के बीच मेल जोल बढ़ाने के अवसर पर प्रदान करता है। हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष नागालैंड में मनाया जाता है, जो सभी जनजातियों के बीच मेल जोल बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। इसके बाद क्या है? 1995 में प्रथम गांधी शांति पुरस्कार तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरेरे को दिया गया था। 1995 में प्रथम गांधी शांति पुरस्कार तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरेरे को दिया गया था। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? देख लेते हैं। लज्जा तस्लीमा नसरीन की प्रसिद्ध रचना है। तस्लीमा नसरीन जो बांग्लादेश की एक लेखिका है, लज्जा पुस्तक उनकी एक रचना है। ट्राम्बे मुंबई में भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। ट्राम्बे मुंबई में भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। प्रथम एशियाई खेल कार्यक्रम का उद्घाटन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जो उस समय के भारत के राष्ट्रपति थे। प्रथम एशियाई खेल का कार्यक्रम का उद्घाटन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? ब्रिक्स BRICS ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो कौन सा है? ब्राज़ील कौन सा है इसमें दोस्तों? ऑप्शन ए ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण कोरिया। ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण कोरिया ब्रिक्स। सही क्रम में इसको ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण कोरिया। पहले ब्रिक्स 2006 में बना था, लेकिन तब ब्रिक था, BRIC। इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका आके जोड़ा, इसके बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स।
दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सही सम्मिलित कीजिए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है नई दिल्ली पर। और इसके बाद नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस इसका है पुणे में। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ये है पुणे में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स ये है हैदराबाद। नेशनल सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स ये है हैदराबाद में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये है गुड़गांव में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4132 बी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये है नई दिल्ली पर स्थित है। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ये पुणे में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक ये हैदराबाद में स्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी? बंधुआ मजदूरी 1976 को लागू की थी। बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी? बंधुआ मजदूरी 1976 को लागू की गई थी। बंधुआ मजदूरी समापन अधिनियम 1976 में लागू की गई। किसी मजदूर को जीवन भर मजदूर बनाकर रखना एवं अत्यधिक कार्य करने के बावजूद भी उसे मजदूर ना देना बंधुआ मजदूरी कहलाता है। भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? तो भारतीय वायुसेना में उत्तरी कमान नहीं है, उत्तरी वायु कमान नहीं है। पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। और मध्य वायु कमान का प्रयागराज में। और दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान का गुजरात में। टोटल 7 वायु कमान है भारतीय वायुसेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न CERN। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न की प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला थे एन लम्सटेन। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला थे एन लम्सटेन। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? UNDP द्वारा। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? UNDP द्वारा 1990 से। इसके बाद स्वीडन की संसद का नाम क्या है? स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग। मजलिस, ये मजलिस ईरान के है। मजलिस ईरान के संसद का नाम है कोर्टस। स्पेन के संसद का नाम है कोर्टस। स्पेन के संसद का नाम है डीमा रशिया। डीमा रशिया। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? रिक्सडॉग। मजलिस ईरान के संसद का नाम है डीमा रशिया का। कोर्टस स्पेन का। इसके बाद क्या है? और एक बात बता दूँ, स्वीडन का जो राजधानी है उसका नाम क्या है? स्टॉकहोम। और मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है? तो इसका नाम है आकाश। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है? आकाश। ये छात्रों के लिए है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम आसनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम आसनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? तो ये तमिलनाडु के स्वर्गीय MG रामचंद्रन को। तमिलनाडु के स्वर्गीय MG रामचंद्रन को ये पुरस्कार 1954 में शुरू किया गया था। और तमिलनाडु के स्वर्गीय MG रामचंद्रन इन्हीं को 1988 में भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये 1875 1875 में
भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ था मुंबई में, और ये विश्व की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ये 1952 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होता है? क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होता है? क्रिकेट पिच की लंबाई होता है 20.12 मीटर। क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होता है? क्रिकेट पिच की लंबाई होता है 20.12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ये 1954 से प्रदान किया जाता है। PSLV, इसका अभिप्राय क्या है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का फुल फॉर्म है। और एक होता है GSLV। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनाइज्ड लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान कीजिए। तो भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान कीजिए। इसका नाम है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। और तो दोस्तों, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड ये श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक है। लेडीज कैप मैक्स ट्रबल, लेडीज कोप मैक्स ट्रबल के लेखक है एमी स्टुअर्ट। द बाइंडिंग वाइन के लेखक है शशि देशपांडे। द बाइंडिंग वाइन के लेखक है शशि देशपांडे। द विलेज बाय द सी पुस्तक के लेखक है अनीता देसाई। हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड ये श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक है। शिग्मो क्या है? शिग्मो क्या है? शिग्मो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। शिग्मो क्या है? शिग्मो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी को क्या होता है? डोडा बेटा। नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा। यूएनएक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूएनएक्स कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। ये आप सभी जानते हैं यूएनएक्स ये बैडमिंटन की रैकेट और फेदर के होते हैं। तो यूएनएक्स कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप, कोनिका कप, चड्डा कप, नारंग कप आदि इत्यादि सब बैडमिंटन से जुड़ी हुई कप है। उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण देश के लिए किया जाता है। उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण देश के लिए किया जाता है। सुदूर संवेदन के लिए रिमोट सेंसिंग। IRS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग। IRS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग। तो IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण किसके लिए किया जाता है? सुदूर संवेदन के लिए। और साथ ही हम इस चैप्टर के कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं इस सेट के। सर्वप्रथम 2001 में जिम ऑस्नील ने ब्रिक शब्दों का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम 2001 में जिम ऑस्नील ने ब्रिक शब्दों का प्रयोग किया था। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में स्थित है। अनुच्छेद 21 के अनुसार बंधुआ मजदूरी की प्रथा सभी संवैधानिक रूप से अनिवार्य अधिकारों का उल्लंघन कराती है। अनुच्छेद 21 के अनुसार बंधुआ मजदूरी की प्रथा सभी संवैधानिक रूप से अनिवार्य अधिकारों को उल्लंघन कराती है।
भारतीय वायुसेना का मोटो टच द स्काई विद ग्लोरी। भारतीय वायुसेना का मोटो टच द स्काई विद ग्लोरी है। 2011 में फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना जापान में हुई थी। 2011 में फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना जापान में हुई थी। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 बात आता है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 बातें आती हैं। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, ज्ञान प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है तथा मुद्रा तोमान है। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा तोमान है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS की स्थापना 1966 में की गई थी, जो देहरादून में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना 1966 में की गई थी, जो देहरादून में स्थित है। तो आशा करते हैं इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।